बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम मज़ेदार से बंद गोभी के कबाब बना रहे हैं। बंद गोभी खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होती है और कबाब इसके बन जाए तो क्या ही बात है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही एक नई लुक लेके आने वाले कबाब हम बनाएंगे। क्योंकि आज से पहले आपने चपली कबाब खाए होंगे, बीफ कबाब खाए होंगे, मटन चिकन सारे खाए होंगे, लेकिन बंद गोभी के कबाब आपने कभी नहीं खाए होंगे। तो इसीलिए आज हम आपके लिए बना रहे हैं। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाएं, सब्जियां खाएं, ताकतवर होती है। तो सबसे पहले मैंने एक फूल गोभी का ले लिया है। इसको मैंने ऊपर से 2-3 पत्ते उतार के फिर मैंने इसको धो लिया है। धोने के बाद इसको मैं सेंटर से कट करूँगी। फिर इसकी बारीक बारीक जो होती हैं पत्तियाँ वो हम काट लेंगे। इस तरीके से हम इसके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। जब अच्छे तरीके से हम इसको काट लेंगे तो इसकी बारीक बारीक पत्तियाँ करेंगे, ताकि जो है वो सही बारीक सी पत्तियाँ हमारी बन के रेडी हो जाएं। बहुत मोटी हमने नहीं कटनी, बहुत लंबी नहीं कटनी, बहुत छोटी नहीं काटनी, दरमियाने साइज़ से बस इतनी कुछ हमने पत्तियाँ जो है वो काटनी है। तो जी जनाब, हमारी सारी जो है वो पत्तियाँ कट के रेडी हो चुकी हैं। तो अभी हम 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक लगा के हम हाथों से इसको इस तरह हम करेंगे, सही दबा दबा के, ताकि इसके अंदर जो है वो नमक जाए और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी मौजूद है वो निकल जाए। और फिर हमारे मज़ेदार से जो है वो कबाब बनाने के लिए ये गोभी रेडी हो जाएगी। तो इसको थोड़ी देर हम इस तरह हिला के रख देंगे। तो तब तक हमने 2 अदद प्याज लिए हैं। प्याज को हमने इसी तरीके से जिस तरह हमने गोभी काटी है, बारीक स्लाइस में हमने काट लेना है। जब सारे प्याज हम काट लेंगे अच्छे तरीके से, तो उसके बाद भी हमने प्याज़ों को भी इसी तरीके से एक एक दाना कर लेना है। जब प्याज हमारे इस तरीके से हाथों में दबाने से दाना दाना हो जाएंगे, तो तब जो है इधर हमारी गोभी को भी पड़े हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो गोभी में ये हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे इसको। जब बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे तो फिर साथ ही हम गोभी को देखेंगे कि गोभी ने कितना पानी छोड़ा है। तो देख सकते हैं इतना ज़्यादा गोभी ने पानी नहीं छोड़ा। इतना कुछ हो तो फिर तो ठीक है, अगर ज़्यादा पानी है तो फिर आप उसका पानी निचोड़ लें। तो इसलिए ये हम बाउल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि बाउल छोटा है और जो है वो चीज़ें हैं वो ज़्यादा है। तो इसीलिए जब हम जो है और चीज़ें डालेंगे तो हमने बाउल को चेंज कर लिया, दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। तो ये 3 से 4 अदद गाजरें ली है। गाजरों को भी अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद हमने 2 सब्ज़ मिर्ची ली हैं, 2 रेड मिर्ची ली हैं, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सोडा है, सोडा हम इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून सुर्ख मिर्चें हैं और ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून है, कश्मीरी लाल मिर्च है हाफ़ टेबल स्पून। उसके बाद हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और हस्बे ज़रूरत धनिया ऐड करेंगे। फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा होता है धनिया साबत। तो ये हम सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करेंगे और जिस तरह हमने गोभी में नमक मिक्स किया था उसी तरीके से हम ये सारी चीज़ें जो है वो इन मसालों के अंदर मिक्स कर देंगे। सोडे को भी मिक्स करेंगे ताकि जो है वो सारी मिक्सर के अंदर बन के रेडी हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। 1 कप हमने मैदा लिया है और 4 से 5 अदद चमचे जो हैं वो हमने ली हैं कॉर्नफ्लोर की। तो अभी हम इस सारे को मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमें इसके अंदर कितनी पानी की ज़रूरत है, कितना पानी हमने इसके अंदर डालना है। तो पहले हमने सारा इसको मिक्स करना है। यकजान ही हम एक दफ़ा पानी डाल देंगे तो फिर ये जो है वो पेस्ट हमारा बन के नहीं रेडी हो जाएगा, बिल्कुल एक लई सी बन जाएगी। तो इसलिए पहले जो है वो सारा मिक्सर करें, फिर हम हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह का हमें मिक्सर चाहिए। कबाब भी बनने के लिए रेडी है। तो अभी हम बना लेते हैं कबाब। तो थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे गार्निश के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। धनिया तो लाजमी ही ऐड करते हैं। तो इसमें जो है वो धनिया को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें कबाब बनाना जो है वो शुरू कर देंगे। साथ ही हमने कुकिंग ऑयल रख दिया है। कुकिंग ऑयल गर्म होने तक हम जो है ये कबाब बना के सारे रेडी करेंगे। पहले धनिया मिक्स करेंगे सारा, ताकि हर एक कबाब में धनिया ज़रूर आए। तो इस तरीके से हमने
पहले गोल शक्ल में बनाना है, फिर इस तरह इसको दबाना है और फिर साइडों से इस तरीके से करके हमने एक कबाब बना के रेडी कर लेना है। तो इसी तरीके से हमने सारे कबाब बना लेने हैं। और इधर कुकिंग ऑयल माशाल्लाह से गर्म हो चुका है, तो हम जो है साथ ही साथ जो है वो डालेंगे। 3 अदद हम इसके अंदर डालने हैं। जब ये जगह पकड़ लेगा तो साथ ही मैं एक और भी डाल दूँगी जगह बना के। तो ये देख सकते हैं मज़ेदार से हमारे कबाब एक साइड से रेडी हो चुके हैं और दूसरी साइड से भी हम इनको रेडी कर लेंगे। हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से ये अंदर तक पक जाए। जब अंदर तक पक जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। मज़ेदार से टेस्टी से हमारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं और जो रह गए हैं वो भी हम इसके अंदर डाल के सारे कबाब बना के रेडी कर लेंगे। तो इसी तरीके से ये देख सकते हैं कबाबों की लुक कितनी प्यारी आ रही है और ख़ूबसूरती की तो क्या ही बात है। खूबसूरती का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखिए क्योंकि खूबसूरती में तो प्यार होता है। तो देख सकते हैं मज़ेदार से हमारी लुक रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आएगी। तो देख सकते हैं आप, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मज़ेदार सी वीडियो कैसी लगी। तो अभी मैं एक कबाब आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि किस तरह बाहर से क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं और अंदर से नरम और जूसी बन के रेडी हुए हैं। इसी तरीके से मज़ेदार से कबाब बनाते रहिए और नई नई वीडियो आपके लिए मज़ेदार सी वीडियो मैं लेके आती हूँ। ज़रूर अपने मेरे चैनल का विज़िट कीजिए और इसमें मज़ेदार सी वीडियो है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सब लोग जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।